कम जियो पर बेहतर जियो, कम जिंदगी जियो पर ऐसी जियो कि फूटी कौड़ी जेब में ना हो पर चाल बादशाहों जैसी। अपने शरीर की देखभाल पैसों से ज्यादा करो, क्योंकि अगर शरीर बिगड़ गया तो पैसा भी ठीक नहीं कर पाएगा। जलाना पड़ेगा अपने आप को, है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो हनुमान जी जैसा ही बलवान होगा, और जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। अरे भाई बेशक बॉडी देर से बनेगी, पर माँ कसम लाखों की भीड़ में सबसे अलग दिखेगी। इतिहास गवाह है, कभी भी गांव के लड़के को गांव वाले सक्सेस नहीं होने देते। कल के बारे में सोचो ही मत, कल को डिलीट मार दो कि बस आज ही मैं जिंदा हूँ, आज ही एक्सरसाइज करना, आज बॉडी बनाना, आज प्राणायाम करना, आज पढ़ना है। एक एक दिन तुम स्ट्रांग होते चले आओ, और 6 महीने बाद भगवान से क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विद्या। यह हनुमान चालीसा की लाइन है। बल, बुद्धि, विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। मन को एक काम पर लगा दो, वहां से भागेगा, उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। अच्छे से देख लिया कि ये दुनिया कैसी है। अब ये दुनिया देखेगी कि मैं कैसा हूँ। गोरी फिरती बनौदी पक ठक ललकार सुने हाथ पे। मैं अगर जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखा गया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पहचान बनाने का जुनून, आगे बढ़ने का हौसला और दुनिया का सामना करने की ताकत, ये मेरे वजूद का हिस्सा है। और जब तक ये हौसला कायम है, मेरा सफर यूं ही चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। बजरंग बली के एकदम भक्त हो जाइए। कोई मतलब नहीं, लड़का लड़की दोनों लोगों के लिए कह रहे हैं। अभी एज है, अभी नहीं समझ में आएगा। आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना जीवन में बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन आप शक्तिशाली बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे, आपके पास वो सब होगा जो आपको चाहिए। उसके बाद उससे भी ज्यादा कठिन कार्य शुरू होगा, और वह है शक्ति का संतुलन। शक्ति कमाना, पावरफुल बनना, ये कठिन है सर, मानता हूं, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा कठिन है उस पावर के मिल जाने के बाद, उस शक्ति के मिल जाने के बाद उसका बैलेंस बनाना। राम और रावण दोनों में यही फर्क है। भगवान राम अनंत शक्तियों के मालिक है, लेकिन फिर भी उनके पास शक्ति का संतुलन है। उनके माइंड में ये कतई नहीं है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, इतनी पावर है। रावण, उसको इसी चीज का अहंकार है कि उसके पास इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। लास्ट में हुआ क्या? जिसने शक्ति का संतुलन बनाया, लोग उसकी पूजा करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। जिसने शक्ति का संतुलन बिगाड़ा, लोग उसके पुतले जलाएंगे। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने। और एक आदत बहुत बुरी है मुझ में, जो थोड़ा सा भी किसी और का है, मुझे नहीं चाहिए। तो
भाई अगर तुम 16 से 25 साल के हो और तुम ऑलरेडी फिटनेस और जिम के पीछे पागल हो, तो मेरे भाई एक बात समझ लेना कि तुम 90% लोगों से अभी भी बेटर हो, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे हैं आज की डेट में जिनसे 5 पुशअप भी नहीं लगते।